दोस्तों आपका पार्टनर धोखेबाज है और आपको पता भी है कि मेरा पार्टनर धोखेबाज है, लेकिन आप एक विश्वास किए बैठे हो। आपके दिमाग में है कि मेरा पार्टनर कभी ना कभी तो सुधरेगा और कभी ना कभी सुधरेगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर रिलेशनशिप वैसा ही चलना शुरू हो जाएगा जैसे पहले चल रहा था। दोस्तों अगर आपका पार्टनर बार बार आपके साथ धोखा करके जाता है, ऐसे पार्टनर को कैसे सज़ा देनी है, कैसे सबक सिखाना है, ऐसे पार्टनर के साथ क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमें प्यार का दिखावा करते हैं, हमारी फिक्र का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए। मैं कहता हूं कि सामने वाला पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, मैं मानता हूं, लेकिन आप कब तक उसके पैसे का यूज कर पाएंगे, या कब तक सामने वाला पार्टनर आपके साथ खड़ा रहेगा। सबसे पहली बात होती है, प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की फिक्र करना। कुछ लोग जब आपके सामने रहेंगे आपका बड़ा फिक्र करेंगे, लेकिन जब वो आपसे दूर चले जाएंगे फिर आपका फिक्र नहीं करेंगे, फिर बस वो आपको बेवकूफ़ बनाता रहेंगे। और इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दोस्तों जब सामने वाला पार्टनर आपके साथ धोखा करता है, जब आपका पार्टनर आपके साथ धोखा करता है तो आपको अंदर तक पेन होता है। दोस्तों मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आपके सामने जब होते हैं आपके साथ प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन करते टाइम पास है। हर इंसान आपसे मतलब निकालने के चक्कर में लगा है। और खासकर ये मान लेना, ज़्यादातर लड़कियां आज के टाइम में ऐसी हो गई हैं। वो आपको देखेंगी कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, वो एक दिन आपको धक्का देकर ऐसी जगह चली जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों एक पार्टनर आपको एक बार धोखा देकर चला गया, लेकिन दूसरी बार फिर धोखा दे रहा है, और आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, मैं उसको अपनी लाइफ से दूर करूं या नहीं करूं। दोस्तों एक दिन ऐसा धोखा देकर जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आपको किसी पार्टनर के बारे में, यानी अपने पार्टनर के बारे में ये पता है कि यार आप तो बड़े परेशान हैं और आपकी परेशानी में आपका पार्टनर नहीं खड़ा हो रहा है, तो ये मान लेना कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे मतलब निकाल रहा है और बस मस्ती करने के लिए आता है। जहां उसकी मस्ती पूरी हुई आपसे दूर चला जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? वो ऐसे, आपको आज कुछ प्रॉब्लम है, यानी आपको कोई चोट लग गई है और आपने अपने पार्टनर को ये बात बता दी है। अपने पार्टनर को जब ये बात आप बता देते हैं, आपका पार्टनर उस बात को सीरियस ना लेकर दूसरे टॉपिक पर चला जाता है, आपसे बात ही नहीं करता है। कहाँ का फिक्र हो गया ये कौन सा प्यार हो गया? मैंने देखा है जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम उनके रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक एक हजार कॉल कर देते हैं, सौ सौ कॉल कर देते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ऐसी सिचुएशन नहीं कर रहा है, तो फिर ये मानना कि पार्टनर बस मतलब निकालने वाला है और मतलब निकालने के लिए रिलेशनशिप में आया है। जो लोग आपके अपने होते हैं, आपका फिक्र करते हैं, आपके रिश्ते का फिक्र करते हैं, आपके साथ रहने का फिक्र करते हैं और हमेशा आपके साथ इस तरीके से रहते हैं जैसे आपके अपने हैं। लेकिन जो लोग आपके अपने नहीं होते हैं, मात्र आते हैं बस मतलब निकालने के लिए, वो आपकी दिक्कतों की घड़ी में, यानी आपके प्रॉब्लम के टाइम पर आपसे दूर चले जाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, इधर उधर की बातों में तो लगे रहेंगे, लेकिन आपका फिक्र वो नहीं करते। आप समझना मेरी बात को। अगर आपने किसी से प्यार किया है या आपसे किसी ने प्यार किया है, अगर वो आपकी फिक्र करता है, आपके बारे में सोचता है, सबसे पहली बात, प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की प्रॉब्लम में खड़े होना, एक दूसरे की दिक्कतों में साथ देना। वो प्यार नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए, एक दूसरे के साथ घूमे और एक दूसरे के साथ एंजॉय किया और अपने घर चले गए। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ टाइम काटना, यानी ये जो दुखों का टाइम होता है। मैं ये नहीं कहता कि बस मतलब निकाले हुए हैं। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपका पार्टनर आपके साथ एक बार धोखा करके चला गया है और आपने दोबारा उस पर विश्वास कर लिया है, तो दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप कहेंगे सर वो तो मुझे धोखा देकर चला गया है, अब मैं क्या करूं, मैंने क्या खोया है? आप सोच रहे हैं कि मेरा तो सब कुछ चला गया है, अब मैं क्या करूंगा? मैंने उस इंसान से बड़ी उम्मीद लगाई थी
उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, और उस पार्टनर ने क्या खोया है वो समझना, और आपने क्या पाया है वो भी समझना। यहां पर आपने बड़ी एक कमाल की चीज पाली है। आप अगर किसी दूसरे इंसान से प्यार करेंगे तो बड़ा देख सोच के प्यार करेंगे। आप किसी दूसरे इंसान को एंट्री देंगे तो देख सोच कर एंट्री देंगे। कोशिश तो करेंगे कि ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ना है। और जब आप प्यार के झंझट में नहीं पड़ेंगे तो आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगे, आप अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं ग्रो आप कर जाएंगे। लेकिन आप जिस पार्टनर से जुड़े थे, ना तो उसका काम चल रहा था ना आपका काम चल रहा था, और आप हो चुके हैं परेशान। धोखेबाज लोगों के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपकी लाइफ पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगी और आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छे लोगों की श्रेणी करेंगे तो अच्छे बन जाओगे, और बुरे लोगों की श्रेणी करोगे तो बुरे बन जाओगे। वो कैसे, मैं आपको एक बड़ी सिंपल स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना देगी। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ, आइंस्टीन कहीं एक सेमिनार यानी एक सभा में गए हुए थे। अब बार बार जब सभाओं में जाते थे तो उनका नौकर एक दिन उसको कहने लगा, जो ड्राइवर था उनका, कि साहब जैसे आप बोलते हैं ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ सभाओं में, जैसे आप भाषण देते हैं तो मैं भी दे सकता हूँ। अब आइंस्टीन कहने लगे, नहीं ऐसे कैसे दे दोगे आप, मुझे तो बड़ी नॉलेज है। उनके नौकर ने फिर कहा, नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं दे सकता हूँ। अब आइंस्टीन को लग रहा था कि शायद मैं बड़ा होशियार हूँ और मुझे बड़ा ज्ञान है, इसलिए मैं बहुत अच्छा बता पाता हूँ। अब आइंस्टीन एक सभा में उनको बोलने का मौका दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि आइंस्टीन कौन है और नौकर कौन है। जहां पर आइंस्टीन को भाषण देना था वहीं पर वो नौकर चला जाता है भाषण देने के लिए। अब जो आइंस्टीन भाषण दे रहे थे वही भाषण वो नौकर दे देता है उस सभा में, जिस सभा में आइंस्टीन को बुलाया गया था, और वैसा ही भाषण दे देता है सेम। अरे यार कमाल हो गई। अब आइंस्टीन ने देखा, अरे यार आपने तो कमाल कर दिया, आप इतना अच्छा भाषण दे सकते हैं। अब आइंस्टीन ने देखा, यार ये तो बड़े कमाल की बात है, मेरा नौकर इतना कुछ कर रहा है। अब आइंस्टीन ने देखा कि यार ये तो कमाल करता है बंदा। अब आखिर ये हुआ कि जैसे ही वो नौकर जो था वो गाड़ी में आकर बैठा, और नौकर की सीट पर जो बैठा था यानी ड्राइवर की सीट पर आइंस्टीन बैठा हुआ था। अब पब्लिक ने सवाल करने शुरू किए गाड़ी में बैठे बैठे ही उस नौकर से कि सर एक ऐसा क्वेश्चन कर लिया जो बड़ा सरल क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब जब वो सिंपल क्वेश्चन उससे किया गया तो बड़ा सोचने लगा। अब आइंस्टीन ने देखा कि हाँ अरे अब हाँ फंस जाएगा ये, अब फंस जाएगा तो फिर आप सोचो। आइंस्टीन ने जैसे ही देखा कि ये फंस जाएगा और पब्लिक ने उससे सवाल किया, तो उस नौकर का जवाब आप समझेंगे तो बड़ा अटपटा था और बड़ा सोचने वाला। उन्होंने कहा कि इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब आप मुझसे मत मांगिए, इसका जवाब तो मेरा नौकर भी दे देगा, यानी मेरा ड्राइवर भी दे देगा। अब ड्राइवर तो आप समझते हैं कौन था। अब ड्राइवर वहां पर बैठा हुआ था आइंस्टीन, और जब ड्राइवर आइंस्टीन बैठा हुआ था तो समझिए जो व्यक्ति अच्छे लोगों की श्रेणी करते हैं और अच्छे लोगों के संपर्क में होते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। आप देखें कि आइंस्टीन का जो नौकर था वो उसकी तरह भाषा बोलने लगा था, उसकी तरह भाषण देने लगा था। यानी आप अगर अच्छे लोगों की संगत करेंगे, संगति का असर बहुत ज्यादा होता है। आज आपने एक ऐसे दोस्त की संगत कर ली, ऐसे कुत्ते की संगत कर ली, ऐसे धोखेबाज की संगत कर ली जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके चला गया है। अब वो चला गया है, अब आप कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी पर फोकस करें, और ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके पल्ला झाड़ ले। और वो कैसे भी कुछ भी कहे, वो गाली दे, आपके सामने गिड़गिड़ाए, आपके सामने रोए, आपके सामने पैर भी पकड़े आपके, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में एंट्री मत देना। ऐसे लोग बहरूपीय होते हैं। आप कहेंगे सर बहरूपीय कैसे? मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है कि सर वो एक बार मुझे धोखा देकर चली गई है, वो 2 बार आई है, एक बार पहले मुझे धोखा देकर चली है, वो तीसरी बार आ गई है, 4 बार धोखा देकर जा रही है, और दोबारा फिर आप उसको एंट्री दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप एक सांप को अपने घर में पाल रहे हैं, और सांप गारंटी के साथ आपको डसेगा, और गारंटी के साथ जिस दिन डसेगा उस दिन फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जिस दिन वो जहरीला नाग बन गया आपको पता नहीं लगेगा। ऐसे कुत्ते पार्टनर को जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से दफा कर दीजिए। अगर उसने धोखा किया है तो बहुत अच्छा आपके लिए हुआ है और आपको पता लग गया है।
पहली बात तो फिक्र करना सबसे बड़ी बात होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे वो सामने आते हैं आपकी इतनी फिक्र दिखाएंगे जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो आपसे ही करते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर जाएंगे वो अपने फिक्र में लग जाते हैं, आपका कोई फिक्र नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा है ना, जैसे ही आप नेटवर्क में आते हैं, जैसे रेंज में आते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। वैसे आपके रिश्ते भी होते हैं, जैसे आप दूर जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो हमेशा कनेक्ट रहते हैं, और जो लोग आपसे मतलब निकालने आए हैं बस वो मतलब से बात करेंगे, आपके दुख के बारे में, आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपकी हर एक दिक्कतों के बारे में वो नहीं पूछेंगे। बस उनको मतलब आपसे निकालना है, वो निकल जाएगा। एक दिन जिस दिन वो मतलब निकल गया बस आपको कुत्ता समझा जाएगा। ऐसे ही आप गलती करते रहते, बार बार गलती करते रहते। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके पल्ला झाड़कर अपनी लाइफ पर फोकस करें और अपनी लाइफ को सही से चलाने की कोशिश करें। दोस्तों, झगड़े पनपते हैं, झगड़े सुलझते हैं, लेकिन धोखेबाज इंसान से झगड़े होना बहुत अच्छी बात है, और धोखेबाज इंसान से रिश्ता टूटना वो भी अच्छी बात है। आप सोच रहे हैं कि यार मेरा तो रिश्ता ही टूट गया है, मैं अब कैसे रहूं? आपने बहुत अच्छा किया है, आपके लिए फायदे की बात हो गई है। दोस्तों, आप कहेंगे सर कैसे फायदे की बात हो गई? वो ऐसे फायदे की बात हो गई है क्योंकि उस इंसान से आपको उम्मीद थी, और उम्मीद आपकी टूटनी थी। ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूं जितने सहारे होते हैं वो छोड़कर जाते हैं। सहारे हमेशा धोखे भरे होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? सहारों से आप अगर जिंदगी को चलाना चाहते हैं तो फायदा नहीं होगा। सहारा तो सहारा ही होता है। अब ऐसे सहारों का कुछ करना नहीं है। ऐसे कंधे का क्या करना जो आपको धीरज ना बंधा सके? ऐसे लोगों का क्या करना जो आपकी दिक्कतों में साथ ना दे सके? ऐसे लोगों का क्या करना बस मतलब के लिए आपके पास आते हैं? ऐसे अठन्नी चवन्नी का क्या करना जो मार्केट में ना चलती हो, जो आपकी जिंदगी में बस आई है यूज करने के लिए? ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दीजिए। जब सामने वाले पार्टनर को पता है कि आप प्रॉब्लम में हैं और वो आपका साथ नहीं दे रहा है, आप क्या करोगे उसका? आपको करना क्या है ऐसे लोगों का? बस ज़िंदगी को बर्बाद करना है। मैं कहता हूँ ऐसे कुत्तों को अपनी ज़िंदगी से जितना जल्दी दूर भगा दो। वो भौंकेंगे ज़रूर, जब वो भौंकेंगे उनको भौंकने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें। ऐसे भौंकने वाले लोगों से दूर हो जाना ज़्यादा अच्छा है। आप कहेंगे सर कैसे? वो ऐसे, वो आपकी जिंदगी में बस आपका मजाक उड़ाने के लिए आए थे, आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए आए थे और चले गए तो बड़ा अच्छा। आप ईश्वर का शुक्रिया करें, ईश्वर का आप धन्यवाद करें कि वो मेरी जिंदगी से गया है, कुत्ता तो सही हुआ है। आप कहेंगे सर कैसे? अरे भैया अब अच्छा समय आने वाला है, अब जिंदगी अच्छे से चलने वाली है, सरलता से चलने वाली है और बहुत अच्छे से चलने वाली है। समझ रहे हैं? कुत्तों से जितना दूर होंगे उतना ही सही रहेगा, नहीं तो कभी भी काट खाएंगे। जानवर का कोई विश्वास होता है क्या? वो जानवर ही तो आपकी ज़िंदगी में आया था, वो जोकर है, ज़िंदगी को सर्कस बनाकर चला गया है आपकी। और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सर्कस बनाएं? नहीं भैया, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाइए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी सर्कस बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमारी एडवाइस आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।